सरिस्का के बाग ST24 की वापसी केवल एक बाघ की मूवमेंट नहीं बल्कि राजस्थान के वन्यजीव प्रबंधन तंत्र की धीमी कार्यप्रणाली, अधूरी योजना और संरक्षण दृष्टि की बड़ी विफलता बनकर सामने आई है। करीब 27 वर्षों के बाद जब 22 जुलाई 2022 को सरिस्का का युवा बाघ ST24 जम्वारामगढ़ क्षेत्र के साउवन इलाके में पहुंचा, तब इसे ऐतिहासिक घटना माना गया। वन्यजीव विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि ये मूवमेंट जयपुर, रायसर, जम्वारामगढ़ लैंडस्केप को नए टाइगर डिस्पर्सल क्षेत्र के रूप में स्थापित कर सकती है, लेकिन करीब 4 वर्ष अकेले भटकने के बाद अब ये बाघ निराश होकर फिर से सरिस्का की दिशा में लौट गया है। रिपोर्ट देखिए। बाघ ST24 को लेकर सूत्रों और वन्यजीव ट्रैकिंग इनपुट्स के अनुसार ST24 को 11 मई 2026 को दिगोता नाल और अजबगढ़ क्षेत्र के आसपास अंतिम बार मूव करते देखा गया था। अब उसके सरिस्का के टहला वन क्षेत्र में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नर बाघ को नए लैंडस्केप में स्थायी रूप से बसाने के लिए उसके लिए ब्रीडिंग पोटेंशियल यानी जोड़ा उपलब्ध कराना जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं हो तो युवा नर बाघ लगातार बड़े क्षेत्र में भटकता रहता है और अंततः मूल आवास की ओर लौट सकता है। ST24 के साथ भी यही हुआ। जब ST24 जम्वारामगढ़ और रायसर क्षेत्र में स्थापित हो रहा था, उसी समय वन विभाग को इस क्षेत्र को संभावित टाइगर लैंडस्केप घोषित कर दीर्घकालिक योजना पर काम शुरू करना चाहिए था, लेकिन 4 वर्षों में न तो फीमेल टाइगर ट्रांसलोकेशन के लिए NTCA से अनुमति ली जा सकी और न ही इस क्षेत्र के लिए कोई स्पष्ट टाइगर मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट सामने आया। स्थिति यह रही कि बाघ अकेले ही रायसर, साऊ, अचरोल, दिगोटा नाल और आसपास के वन क्षेत्रों में घूमता रहा। इस दौरान कई बार उसकी मूवमेंट को लेकर उत्साह तो दिखाई दिया, लेकिन स्थायी संरक्षण मॉडल विकसित करने की गंभीर कोशिश नहीं हुई। वन्य जीव विशेषज्ञ मानते हैं कि ST24 अब लगभग 7 वर्ष का हो चुका है और यह उसकी प्रजनन क्षमता तथा स्थायी टेरिटरी स्थापित करने की महत्वपूर्ण उम्र है। ऐसे समय में फीमेल साथी का अभाव उसके व्यवहार और मूवमेंट दोनों को प्रभावित करता है। अब नई चिंता यह है कि सरिस्का लौटने पर उसकी अपने ही भाई बंगाल टाइगर ST23 या अन्य नर बाघों से टेरिटोरियल भिड़ंत हो सकती है। बाघों में क्षेत्रीय संघर्ष बेहद आक्रामक होते हैं और कई बार गंभीर चोट या मौत तक का कारण बनते हैं। वन विभाग के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली ये कि ST24 की लगातार और हाई इंटेंसिटी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और दूसरी है जयपुर और सरिस्का लैंडस्केप के बीच भविष्य की टाइगर कनेक्टिविटी को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाना। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जयपुर जिले के जंगलों में वास्तव में टाइगर लैंडस्केप विकसित करना है तो केवल बाघ की मौजूदगी पर उत्साह जताने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए फीमेल ट्रांसलोकेशन, प्रे बेस आकलन, कॉरिडोर सुरक्षा, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, दीर्घकालिक मॉनिटरिंग जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे। ST24 की यह वापसी एक चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि धीमी फाइल प्रक्रिया और समन्वय की कमी एक बड़े संरक्षण अवसर को खत्म कर सकती है, और अवसर इसलिए कि अभी भी जयपुर सरिस्का लैंडस्केप को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित कर भविष्य का नया टाइगर डिस्पर्सल क्षेत्र बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वन विभाग इस बार समय रहते जागेगा या फिर राजस्थान एक और संभावित टाइगर लैंडस्केप खो देगा। दरअसल सरिस्का का बाघ ST24 जुलाई 2022 में सरिस्का से चलकर खुद जयपुर के जम्वारामगढ़ पहुंचा था, लेकिन उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो सका, उसको एक फीमेल पार्टनर नहीं दी जा सकी। ऐसे में निराश बाघ आखिर 4 साल बाद वापस सरिस्का लौट गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि NTCA से अनुमति लेने में वन विभाग ने जो देरी की, उससे जयपुर से 4 साल बाद एक बाघ वापस सरिस्का लौट गया। बेहतर होगा भविष्य में प्लानिंग को और सुदृढ़ और ठोस बनाया जा सके, ताकि इस तरह की अनुमतियों में देरी भी ना हो और बाघ संरक्षण के कामों को और ठोस आधार मिल सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।